समाज तो आज भी इकट्ठा होने को तैयार, लेकिन हमारे नेता नालायक हैं। ये नेता जो अलग अलग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में इन्होंने सत्यानाश कर रखा है समाज का। अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता एक मंच पर आ जाए तो कि सरकार नहीं बनेगी। अरे 6 महीने में सरकार बन जाएगी, 6 महीने में हम लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हमारे नेता नहीं चाहते। कोई CBI का डर दिखा रहा है, कोई ED का डर दिखा रहा है, कोई अपनी संपत्ति बचाने में लगा है, कोई भैया भतीजों को बचाने में लगा है, किसी ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, कोई अपने दूसरे भाई को बचाने में लगा है, कोई जो है वो अपनी पत्नी को बचाने में लगा। तो सब लोग बचाने में लगे हैं। समाज की और बहुजन एकता की फिक्र किसको है? किसको अम्बेडकर फुले आंदोलन की चिंता है? किसको मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट की चिंता है? हम लोग परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, उसका जन्मदिन मनाने की बात कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव बिहार में ये कह रहे हैं परशुराम के वहाँ पे कायस्थों से माफी मांग रहे हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। अरे तुमने सारे यादवों को मिट्टी में मिला दिया। अगर यहाँ पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम परशुराम की बहुत बड़ी मूर्ति लगाएंगे, सारे तुमने बहुजन महापुरुषों की ऐसी कर दी। अगर मायावती जी ये कह रही है कि मैं हमारी सरकार बनी तो हम परशुराम की इतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, 100 फुट ऊंची मूर्ति लगाएंगे, तो ये काम तो काशीराम का नहीं था, ये काम तो अम्बेडकर का नहीं था, ये काम तो फुले और क्या नाम है पेरियार का नहीं था। ये काम तो तुम नया शुरू कर रहे हो, और नया शुरू कर रहे हो इसलिए तुम नरक में जा रहे हो, इसलिए तुम गड्ढे में जा रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप SC ST OBC की जनगणना कराओ ही मत। बस ये बता दो इस देश के अंदर ब्राह्मण कितने प्रतिशत है, इस देश के अंदर ठाकुर कितने प्रतिशत है, इस देश के अंदर बनिया कितने प्रतिशत। आसान है, 3 लोगों की जनगणना करा दो यार, पता तो चल जाएगा। और फिर ये भी जनगणना करा दो कि ये 3 लोग जो हैं ये जिनकी कितनी जनसंख्या है और टोटल देश के संसाधनों पर इनका कितना कब्जा है, तो पता चल जाएगा। इस देश के SC ST OBC को पता चल जाएगा, और खासतौर से OBC को पता चल जाएगा जो हिंदू बना फिर रहा है, जो बजरंग दल में जा रहा है, जो RSS में जाकर दड़ी बिछा रहा है, जो हिंदुत्व की चादर ओढ़े पड़ रहा है, जो हिंदुत्व की मरी लाश को अपने कंधों पर रहा है, उसको पता चल जाएगा कि तेरी भागीदारी इस देश के अंदर 55% है और तू इस देश के संसाधनों पर 2 या 3% तेरा कब्जा है। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा दूरगामी व्यक्ति ये कह रहा है कि ब्राह्मण के घर की चाय मीठी हो सकती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, हम घर में बिठा करके दूध पिला रहे हैं। A to Z की बात करके अगर शासक बनने होते तो अखिलेश भी मुख्यमंत्री बन गए होते, तेजस्वी बन गए होते, मायावती बन गई होती, वहाँ बिहार में क्या नाम है अपना रामदास अठावले भी बन गए होते, प्रकाश राव अम्बेडकर भी बन गए होते, जितिन राम मांझी भी बन गए होते, सारे बन गए होते ना। A to Z की बात करने के बाद में बन ही नहीं सकते। इतनी सी बात तो उनको BJP से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो हिंदू के वो तो मुसलमानों की बात नहीं कर रही है। उनको पता है इस देश के मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, ना हमें चाहिए। तो अगर यही बात जो है इस देश का अगर मूल निवासी कहना शुरू कर दे, इस देश के बहुजन समाज के नेता कहना शुरू कर दे कि हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, हम इस देश के SC ST OBC से अपना काम चला लेंगे, वो 85% हम सरकार बना लेंगे, तो क्या सरकार नहीं बनेगी? बन जाएगी। लेकिन हम लोग हमारे बहुजन नेता जो हैं उनकी मति मारी गई है, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के 85% बहुजन समाज के नेता थे, मान्यवर साहब काशीराम 85% बहुजन समाज के नेता थे, चौधरी चरण सिंह गरीबों के किसानों के नेता थे, जाटों के नेता नहीं थे, लेकिन उनका लड़का जाटों का नेता हो गया, उनका पोता जाटों का नेता हो गया, जयंत चौधरी। मायावती बहुजन समाज की राजनीति शुरू करी थी 85% से, लेकिन वर्तमान समय वो चमारों की नेता बनकर के रहेगी और वो स्वीकार कर रही है इस बात को कि मुझे मेरे समाज ने तो वोट दिया है। जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था, फूले ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, अम्बेडकर ने, काशीराम ने जो सपना देखा था 85% बहुजन समाज का, वो बिखर गया है, वो टूट गया है, वो एकता जो थी वो टूट गई है। तो आप देखेंगे कि अगर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो है वो सत्ता में नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि चिराग पासवान अलग लड़े। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सत्ता में नहीं है तो क्या कारण है? क्योंकि 2 मूल निवासी लोग, 2 बहुजन समाज के लोग, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों टुकड़ों में अलग अलग लड़े, दोनों को इकट्ठा कर दे सरकार बन जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान में, इसी प्रकार बिहार में, इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में, इसी प्रकार महाराष्ट्र में आप देख लीजिए दलितों के कितने दड़े हो गए। तो हमारा बिखरापन जो है, हमारे जो टुकड़ों में बट करके लड़ना है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और अगर हम इकट्ठा होकर के लड़ेंगे तो सरकार बनाना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप जो बहुजनों की कल्पना करते हैं तो बैकवर्ड तो आपके साथ नहीं है, वो तो कभी नहीं कहता मैं बहुजन नहीं। आपको कौन कहता है बैकवर्ड बहुजन नहीं है? आप मुझे बताइए कि यादव इस देश के अंदर जो बात मैं कह रहा हूँ वो नहीं कह रहा। यादव भी कह रहा हम जो है समाजवादी पार्टी के साथ हैं, यादव भी कह रहा है कि हम RJD के साथ हैं, यादव भी कह रहा है कि हम जो है वो अन्य किसी दूसरे लोगों के साथ हैं। आज जितना काम शेड्यूल कास्ट में जाटव चमार कर रहा है या अन्य कोई अम्बेडकरवादी कर रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा आप देखेंगे कि OBC में यादव समाज कर रहा है। मैं आपको यादव उंगलियों पर गिनवा दूंगा, कम से कम 200 लड़के हमारे आपकी उम्र के जो है वो लगातार बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो बहुजन एकता बननी चाहिए। वो नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है? उसके लिए लोग जिम्मेदार नहीं है। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि नेता जैसा होता है समाज वैसा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि समाज हमारा खराब नहीं है। समाज तो मान्यवर साहब काशीराम बहुत अच्छा बना के चले गए, समाज तो आज भी इकट्ठा होने को तैयार, लेकिन हमारे नेता नालायक हैं। ये नेता जो अलग अलग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में इन्होंने सत्यानाश कर रखा है समाज का। अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता एक मंच पर आ जाए तो कि सरकार नहीं बनेगी। अरे 6 महीने में सरकार बन जाएगी, 6 महीने में हम लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हमारे नेता नहीं चाहते। कोई CBI का डर दिखा रहा है, कोई ED का डर दिखा रहा है, वो अपनी संपत्ति बचाने में लगा है, कोई भैया भतीजों को बचाने में लगा है, किसी ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, कोई अपने दूसरे भाई को बचाने में लगा है, कोई जो है वो अपनी पत्नी को बचाने में लगा। तो सब लोग बचाने में लगे हैं। समाज की और बहुजन एकता की फिक्र किसको है? किसको अम्बेडकर फुले आंदोलन की चिंता है? किसको मान्यवर
पर काशीराम साहब के मूवमेंट की चिंता है, किसको क्या नाम है डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट की चिंता किसको? ये तो मैं और आप लोग हैं, पागल किस्म के लोग जो बोले जा रहे हैं बेमतलब। बैकवर्ड के 2-4 नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन SC/ST का नेता नजर नहीं आ रहा कोई भी आज। नहीं देखिए, SC/ST की जहाँ तक अगर हम बात करें तो जब तक हमारे SC/ST के जो नेता है वो हिंदुत्व का चेहरा उतार करके नहीं फेंकेंगे। देखिए, जो काम फूले ने नहीं किया, जो काम कबीर ने नहीं किया, जो काम नानक ने नहीं किया, जो काम रैदास ने नहीं किया, जो काम पेरियार ने नहीं किया, जो काम ललित सिंह यादव ने नहीं किया, जो काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जो काम काशीराम ने नहीं किया, वो काम जो है हमारे बहुजन समाज के नेता कर रहे हैं। इसका मतलब अपने बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को भुला करके जो दलित समाज के, दलित कम्युनिटी के, SC/ST के नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानबूझ करके खड्डे में जा रहे हैं। हमारा 2500 साल का इतिहास रहा है, हम बुद्ध से लेकर के और माननीय साहब काशीराम तक हमारी एक विचारधारा रही है कि हम लोग कभी भी मनुवादी विचारधारा के साथ तालमेल हमारा नहीं बैठ सकता है। इस देश के अंदर अगर बहुजन एका के अंदर या माननीय साहब का जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके विचार में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो मनुवाद बाधा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी उसके बावजूद ही हमारे लोग जो है वो परशुराम की मनुवाद से समझौता कर लिया। बिल्कुल कर लिया। अगर हम लोग परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करें, उसका जन्मदिन मनाने की बात करें, आज तेजस्वी यादव बिहार में ये कह रहे हैं परशुराम के वहाँ पे कायस्थों से माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। अरे तुमने सारे यादवों को मिट्टी में मिला दिया। अगर यहाँ पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम परशुराम की बहुत बड़ी मूर्ति लगाएंगे, सारे तुमने बहुजन महापुरुषों की ऐसी कर दी। अगर मायावती जी ये कह रही है कि मैं हमारी सरकार बनी तो हम क्या नाम है उसकी परशुराम की इतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, 100 फुट ऊंची मूर्ति लगाएंगे, तो ये काम तो काशीराम का नहीं था, ये काम तो अम्बेडकर का नहीं था, ये काम तो फूले और क्या नाम है पेरियार का नहीं था। ये काम तो तुम नया शुरू कर रहे हो, और नया शुरू कर रहे हो इसलिए तुम नरक में जा रहे हो, इसलिए तुम गड्ढे में जा रहे हो। तो जातीय जनगणना की बात भी कर रहे हैं ना। नहीं, जातीय जनगणना की बात करो, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कौन लोग हैं? अगर तेजस्वी यादव ने आवाज उठाई कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो क्या अखिलेश यादव को नहीं बोलना चाहिए? क्या रामदास अठावले को नहीं बोलना चाहिए? क्या प्रकाश राव अम्बेडकर को नहीं बोलना चाहिए? क्या बहन जी को नहीं बोलना चाहिए? क्या और तमाम लोगों को नहीं बोलना चाहिए? अकेला तेजस्वी यादव ने ठेका ले रखा है। मैं ये कहता हूं कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के हक हकूक की जो भी बात है, जो अगर एक कोने से उठती है तो जब तक मुल्क भर के नेता जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक, तब तक सारे एक सुर में नहीं बोलेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पिटेंगे। A to Z की बात कर रहे हैं ना ये अब लोग, अब ये बहुजनों की बात नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि आप अगर A to Z की बात करो तो खो ना। हम कह रहे हैं चलो आप हमारी जनगणना मत करो, अगर जनगणना का आप सवाल है तो मैं कह रहा हूं कि आप SC/ST OBC की जनगणना कराओ ही मत। बस ये बता दो इस देश के अंदर ब्राह्मण कितने प्रतिशत है, इस देश के अंदर ठाकुर कितने प्रतिशत है, इस देश के अंदर बनिया कितने प्रतिशत। आसान है, 3 लोगों की जनगणना करा दो यार, पता तो चल जाएगा। और फिर ये भी जनगणना करा दो कि ये 3 लोग जो हैं ये जिनकी कितनी जनसंख्या है और टोटल देश के संसाधनों पर इनका कितना कब्जा है, तो पता चल जाएगा। इस देश के SC/ST OBC को पता चल जाएगा, और खासतौर से OBC को पता चल जाएगा जो हिंदू बना फिर रहा है, जो बजरंग दल में जा रहा है, जो RSS में जाकर दड़ी बिछा रहा है, जो हिंदुत्व की चादर ओढ़े पड़ रहा है, जो हिंदुत्व की मरी लाश को अपने कंधों पर रहा है, उसको पता चल जाएगा कि तेरी भागीदारी इस देश के अंदर 55% है और तू इस देश के संसाधनों पर 2 या 3% तेरा कब्जा है, उसको पता चल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अगर लगता है कि नहीं बहुत बड़ा तामझाम लगाना पड़ेगा तो आप 3 वर्णों की जनगणना करा दो और ये बता दो कि ये कितने संसाधनों पर काबिज है। लेकिन बिहार में जातीय जनगणना का फैसला ले लिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लिया गया है। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लिया जा रहा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो सरकार नहीं है ना बहुजन समाज के लोगों की, उत्तर प्रदेश के अंदर तो ठाकुर साहब की सरकार चली, तो वो तो जातिगत जनगणना कराएंगे नहीं। उन्हें पता उत्तर प्रदेश के अंदर कितने % ठाकुर हैं, तो फिर और लोग कहेंगे अच्छा ये मुख्यमंत्री हम कौन है फिर है। आज आप देखिए कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोगों की SC/ST तैयार हो गए बिहार में। नीतीश मौर्य साहब है उत्तर प्रदेश में, डिप्टी CM को कौन पूछ रहा है? वो खुद अपना चुनाव हार गए, उसके बावजूद उन पर एहसान कर दिया। बीजेपी ने उनको बता दिया कि तुम्हारी औकात तो ये कि तुम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा एहसान है कि हमने तुमको डिप्टी CM बना दिया। जिस आदमी को मुख्यमंत्री के बराबर में बैठने के लिए स्टूल मिलता हो, कुर्सी के बराबर, क्या वजूद है उसका? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब कभी हमारे घर पर भी आकर के चाय पीजिए, तो तब बाबा साहब ने कहा था कि ब्राह्मणों की चाय मीठी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हमें समझना चाहिए अपने पुरखों से, हमें मानना चाहिए, अपना पढ़ना चाहिए पुरखों को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा दूरगामी व्यक्ति ये कह रहा है कि ब्राह्मण के घर की चाय मीठी हो सकती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। हम घर में बैठा करके दूध पिला रहे हैं, हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं, हम अपनी पार्टी में उनको मुख्य धारा में ला करके शामिल कर रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पुष्पमित्र संघ शामिल नहीं होगा, ये पुष्पमित्र संघ की तरह भरतरथ की हत्या नहीं करेगा। तो ये कैसे कह सकते हो आप? कभी भी आदमी अपने जो उसके ब्लड में चीज़ है उनको नहीं भूलता है। जब आदमी फूले अम्बेडकर को पढ़ लेता तो बोलना शुरू कर देता। हमारे लोगों को से दिक्कत क्या, उन लोगों को दलित तो बहुत सारे हैं, रोज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, रोज संघ की शाखाओं में जा रहे हैं। मैं अकेले OBC को क्यों कहूँ, सबसे कह रहा हूँ मैं। तो ये समस्या है कि वो दलित जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को, फूले को, ललित सिंह यादव को, पेरियार को और नहीं पढ़ा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए वो काम का है, चाहे OBC है चाहे दलित है, जिसने फूले अम्बेडकर आंदोलन को पढ़ लिया, जिसने ललित सिंह यादव को पढ़ लिया, पेरियार को पढ़ लिया, कबीर को पढ़ लिया, नानक रैदास को पढ़ लिया, बुद्ध को पढ़ लिया, अम्बेडकर काशीराम को पढ़ लिया, वो हमारे काम का है। और बाकी तो सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, हमसे कहते हैं तो पागल हो गए। महापुरुष एक सूत्र देकर गए बहुजनों का, लेकिन आजकल के जो
बहुजन नेता है वो A to Z की बात कर रहे हैं सर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप A to Z की बात करो यार, कोई मना थोड़ी कर रहा है। हम भी बसपा का प्रचार कर रहे थे, हम भी बहन जी से मिलकर के आए, हम भी सतीश चंद्र मिश्रा से मिलकर के आए। हमारा विरोध किसी जाति से नहीं है, मेरा विरोध ब्राह्मण से नहीं है। अगर इस देश का सारा ब्राह्मण बुद्धिस्ट बन जाए तो मुझे क्या दिक्कत है, बताओ ना। अगर सारा ब्राह्मण जो वो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने लगे, मुझे क्या दिक्कत थोड़ी है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है ना, वो किस दबाव में स्वीकार कर रहा है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। वो कह रहे हैं A to Z की बात करके हम शासक बनेंगे ना। A to Z की बात करके अगर शासक बनने होते तो अखिलेश भी मुख्यमंत्री बन गए होते, तेजस्वी बन गए होते, मायावती बन गई होती, वहाँ बिहार में क्या नाम है अपना रामदास अठावले भी बन गए होते, प्रकाश राव अम्बेडकर भी बन गए होते, जितिन राम मांझी भी बन गए होते, सारे बन गए होते ना। A to Z की बात करने के बाद में बन ही नहीं सकते। इतनी सी बात तो उनको बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो तो मुसलमानों की बात नहीं कर रही है। उनको पता है इस देश के मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, ना हमें चाहिए। तो अगर यही बात जो है इस देश का अगर मूल निवासी कहना शुरू कर दे, इस देश के बहुजन समाज के नेता कहना शुरू कर दे कि हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, हम इस देश के SC ST OBC से अपना काम चला लेंगे, वो 85% हम सरकार बना लेंगे, तो क्या सरकार नहीं बनेगी? बन जाएगी। लेकिन हम लोग, हमारे बहुजन नेता जो हैं, उनकी मति मारी गई है, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन SC ST की समाज की अब नजर में कोई नेता नहीं आ रहा, किस पे विश्वास करे, किसकी तरफ देखे? वो नहीं, विश्वास करने के लिए नए लड़के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव है, अब अखिलेश यादव को, मैं तो अखिलेश यादव से भी एक आध बार मुलाकात हुई, हमने तो हमेशा कहा है कि आप एक जाति के नेता मत बनिए। मान्यवर साहब काशीराम चमारों के नेता नहीं थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महारों के नेता नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के 85% बहुजन समाज के नेता थे। मान्यवर साहब काशीराम 85% बहुजन समाज के नेता थे। चौधरी चरण सिंह गरीबों के, किसानों के नेता थे, जाटों के नेता नहीं थे। लेकिन उनका लड़का जाटों का नेता हो गया, उनका पोता जाटों का नेता हो गया, जयंत चौधरी। मायावती बहुजन समाज की राजनीति शुरू करी थी 85% से, लेकिन वर्तमान समय वो चमारों की नेता बनकर के रहेगी। और वो स्वीकार कर रही है इस बात को कि मुझे मेरे समाज ने तो वोट दिया है, यानी 10% 8% जो जाट और चमार है, 12% उसने तो मुझे वोट दिया, तो बाकी वोट कहाँ भाग गया भाई? इस पर भी तो विचार करो, इस पर भी तो चिंतन मनन करो, उसने वोट क्यों नहीं दिया आपको? तो जो आप कह रहे हो कि जो लोग जो है वो किस पे भरोसा करें, तो नई पीढ़ी आ रही है, हमारे जैसे लोग आ रहे हैं। हम राजनीतिक नहीं, हम सामाजिक लोग हैं, लेकिन हम समाज को तैयार करने का काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के माध्यम से, कविता के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, जो भी हो सकता है। वर्तमान समय में इस मुल्क में फूले अम्बेडकरी विचार को बचाए रखना बहुत बड़ी बात है। अगर वो विचार बच गया तो मेरी गारंटी है कि हम लोग इनको हरा देंगे, क्योंकि इनकी संख्या कम है। ये संसद भवन में इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन देश में संख्या हमारी ज़्यादा है, हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए।